वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम एआई को स्नोफ्लेक की अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्नोफ्लेक ने अपनी एआई फंक्शनैलिटीज़ को ब्रांड नेम किया है कॉर्टेक्स। तो आज की असाइनमेंट में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को कैसे लोड कर सकते हैं स्नोफ्लेक में, और उन इमेजेस को हम स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स की मदद से कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पाई चार्ट से जो मैंने स्नोफ्लेक के डॉक्यूमेंटेशन से लिया है, एक डिस्प्ले एड से जहाँ पे दो डिस्प्ले एड्स दिए हुए हैं जो हम एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों इमेजेस मैंने स्नोफ्लेक के डॉक्यूमेंटेशन से लिए हैं। उसके बाद हम बोइंग का एक स्टॉक का चार्ट लेंगे जो मैंने दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच का याहू फाइनेंस से लिया है। और अंत में मैंने इंटरनेट से एक कार्स की इमेज ली है जो कि जापान में शॉट है। तो इन चारों इमेजेस को हम स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स की मदद से कैसे एनालाइज कर सकते हैं और स्नोफ्लेक उन मॉडल्स की मदद से क्या आउटपुट देता है, ये हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं आज का डेमो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं वो चार इमेजेस कौन से हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाई चार्ट है जो दिखाता है एम्प्लॉयमेंट फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन द ईयर 2023। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की फील्ड में डेटा साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फॉलोड बाय अदर ऑपरेशनल रिसर्च, अदर मैथमेटिशियन, फिजिशियंस, एक्चुअरीज और अदर ऑक्यूपेशंस। तो हम ये देखेंगे कि इस पाई चार्ट को एआई का स्नोफ्लेक का मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करता है और क्या इन्फॉर्मेशन देता है। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बोइंग का चार्ट लिया है दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच में, जिसे मैंने याहू फाइनेंस से लिया है। यदि आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको रिकॉल करेगा कि बोइंग का स्टॉक इन द ईयर 2024, बिगनिंग ऑफ 2024 में बहुत धड़ल्ले से गिरा था, जिसका मेजर रीज़न था उनके सीईओ के चेंजेस, उनके जो नए मैक्स एयरप्लेन मॉडल्स थे जिनके अंदर काफ़ी सारी खामियां आ रही थी, और प्लस उनके काफ़ी सारे विसल ब्लोअर की पॉलिसीज़ भी चेंज हुई थी, काफ़ी सारे विसल ब्लोअर सामने आए थे जिसके चलते स्टॉक के ऊपर नेगेटिव परिणाम हुआ था। तो हम देखेंगे कि क्या स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स का मॉडल इन न्यूज़ को अच्छे से कैप्चर कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट हम इन डिस्प्ले एड कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। लेफ़्ट साइड में आप देखोगे कि ये क्रिएटिव 1 है और राइट साइड में क्रिएटिव 2 है। अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को जानेंगे तो इन्हें डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। ये एड्स वो है जो आपको आपकी याहू सर्च पे, दूसरे न्यूज़ वेबसाइट्स पे दिखाई देते हैं एज ए बैनर एड्स, एज ए टेक्स्ट एड, एज ए स्क्वायर एड्स। तो हम देखेंगे कि एआई का मॉडल जो स्नोफ्लेक के अंदर है वो इन डिस्प्ले एड्स को किस तरीके से इवैल्यूएट करता है। नेक्स्ट, ये एक कार्स की इमेज ली है जो मैंने इंटरनेट से ली है, जहाँ पे दो कार्स दिखाई जा रही है। तो हम देखेंगे कि स्नोफ्लेक का मॉडल इन दोनों इमेजेस, इन दोनों कार्स को और इस पर्टिकुलर इमेज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है। हम स्पेसिफिकली एग्जांपल देखेंगे जिसमें NER की फंक्शनैलिटी दी गई है, जिसे कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। तो हम मॉडल से कहेंगे कि इस इमेज के अंदर वो क्या क्या एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो आइए देखते हैं इस डेमो को। आइए रुक करते हैं एक्चुअल डेमो का। मैंने एक स्नोफ्लेक की नोटबुक ओपन की है। आप चाहे तो इसे नॉर्मल सीक्वल के कमांड क्वेरीज से भी रन कर सकते हो, बट मैंने नोटबुक यूज़ करना ज़्यादा इजी लगा तो मैंने वो इस्तेमाल किया। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस का सिलेक्शन कर दिया है जो कि मेरा केस में रिसर्च और स्कीमा है। तो इस डेटाबेस को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखा है जिसकी मदद से आप एक स्टेज क्रिएट कर सकते हैं स्नोफ्लेक में। सो क्रिएट और रिप्लेस स्टेज, स्टेज का नाम, डायरेक्टरी एनेबल करना है और एनक्रिप्शन स्नोफ्लेक SSE का डिफ़ॉल्ट है जो डाला हुआ है। मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक स्टेज बना करके उसमें जो दिखाई हुई इमेजेस थी उनको अपलोड कर लिया है। तो आइए अब देख लेते हैं कि उन इमेजेस की लिस्ट कैसे दिखाई देती है स्टेज में। मेरे स्टेज का नाम है इमेज स्टेज। उसमें आप देख सकते हो बोइंग, कार्स, क्रिएटिव 1, क्रिएटिव 2 और वो एम्प्लॉयमेंट का पाई चार्ट वो भी दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इमेजेस भी है, लेकिन हम एनालाइज सिर्फ उन्हीं 4-5 इमेजेस को करेंगे। तो पहले इमेज को देख लेते हैं जो कि एक पाई चार्ट का एग्जाम्पल है। तो जो पाई चार्ट मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, सिलेक्ट स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स कंप्लीट, और यहाँ पर मैंने मॉडल का नाम दिया हुआ है।
तो इन दिस केस मैंने क्लॉड का 3.5 सोनेट यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, समराइज द इनसाइट्स फ्रॉम दिस पाई चार्ट इन 100 वर्ड्स। और मैंने क्या किया है कि लोकेशन दे दी है कि इस फाइल को एनालाइज कीजिए, जो कि मेरे स्टेज लोकेशन पर है। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो कि द मॉडल सेज द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन वेयर मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन 2023। यही आप देखोगे कि चार्ट का डिस्क्रिप्शन यही था, और उसमें इसने बताया है कि डेटा साइंटिस्ट डोमिनेट द रिसर्च फील्ड, ओके, where it is 48.75%, followed by operations research which is 29.6%, और बाकी के फिर है। तो इसका मतलब हमारे मॉडल ने हमारी दी हुई इमेजेस जो पाई चार्ट है उसे करेक्टली इंटरप्रेट किया है। आप चाहे तो ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या था इमेज में और उसको मॉडल ने कैसे इंटरप्रेट किया है। अब देख लेते हैं हमारे डिस्प्ले एड्स के बारे में। सो आपको रिकलेक्ट करेगा, दो इमेजेस दी थी हमने, कार 1 एंड कार 2। एक कार थी जो सनसेट के बैकग्राउंड में थी, और दूसरी कार थी जो काफ़ी इलेक्ट्रिकल और मॉडर्न डिज़ाइन की थी। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा मॉडल इसे कैसे इंटरप्रेट करता है। हमारा प्रॉम्प्ट है कंपेयर इमेज 1 with image 2 and describe the ideal audience for each of those two in concise bullet points not more than 10 words। टिपिकली आप देखोगे तो इसे ए बी टेस्ट कहा जाता है। तो इमेज 1 कौन से ऑडियंस के लिए टारगेट करे और इमेज 2 कौन से ऑडियंस के लिए टारगेट करे। तो आप देखोगे इसने इमेज 1 को आइडेंटिफाई किया है डिस्कवर न्यू एनर्जी, एंड ट्रेडिशनल एसयूवी बायर्स के लिए सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन और सनसेट ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अपील करती है। और यदि आप सेकंड वाले देखेंगे जो कि इलेक्ट्रीफाई योर ड्राइव, आप देखोगे कि यही इमेज का हमारा टाइटल था। उसमें लिखा गया है टेक सेवी एनवायरमेंटलिस्ट ड्रॉन टू बोल्ड स्टाइलिंग एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सो दोज काइंड ऑफ ऑडियंसेस के लिए इमेज 2 ज़्यादा अपील करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो स्टॉक का डेटा दिया था तो वो मॉडल कैसे इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, what led to the fall in the Boeing share price between December 23 and March 24, include all the market related, company related, competition related and security related data। अब देखते हैं इसे मॉडल कैसे इंटरप्रेट करता है। देखोगे कि मॉडल ने बताया कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस बिटवीन दैट टाइम जोन, प्राइमरली ड्रिवन बाय द सेवरल फैक्टर्स एंड इवेंट्स। क्या क्या है? अलास्का एयरलाइंस का इंसिडेंट जो जनवरी 2024 में हुआ था, जहाँ पे एक डोर प्लग ब्लू आउट मिड एयर। अलास्का एयरलाइंस का एक इंसिडेंट हुआ था जो इसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि मैक्स मॉडल्स है उसके साथ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। फिर आगे दिस लेड टू अ इंटेंस सिक्योरिटी ऑडिट बाय एफएए, जो अमेरिका की बॉडी है एयरलाइंस के बारे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ है, ऑडिट हुआ था जिसके चलते उनके काफ़ी सारी प्रोडक्शन खामियां पाई गई थी। फिर नेक्स्ट रेगुलेटरी इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर गेटिंग एक्टिव ऑन ऑल द इंसिडेंट्स हैपनिंग ऑन द बोइंग साइड, हमें शेयर प्राइस में फॉल देखने मिला था। बिजनेस इम्पैक्ट, एयरलाइंस बिगैन रिकंसिडरिंग बोइंग ऑर्डर्स। तो जो बाकी कस्टमर्स थे वो अपने ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ सोच रहे थे, जिसके कारण कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज हुआ था, कस्टमर कॉन्फिडेंस हिल गया था। और मार्केट का रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स द शेयर प्राइस ड्रॉप फ्रॉम $260 टू $200। ओके, सो ये इसके करेक्ट एनालिसिस करके दिया है इसने। और भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, कॉम्पिटिशन कैसे हुआ है, लीडरशिप चेंजेस क्या क्या हुई थी, और ये सारे इवेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे शेयर प्राइस के फॉल के लिए। तो आप देखोगे इन एसेंस मॉडल ने करेक्टली एनालाइज करके दिया है कि शेयर प्राइस के फॉल के पीछे क्या क्या रीजंस थे। अब हम फाइनली अपने लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटीज़। जो कार्स की इमेज आपको दी थी, दो कार्स थी, जापान में शॉट था। अब हम क्या देते हैं प्रॉम्प्ट, आइडेंटिफाई ऑल द एंटिटीज़ इन द इमेज अलॉन्ग विद देयर काउंट्स। इसे कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल। लेट्स रन दिस सेल और देखते हैं कि मॉडल इसे इंटरप्रेट कैसे करता है।
okay. So the image, okay, so the image from the internet appears to be a Japanese street. इसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया क्योंकि आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में कुछ जापानीज टेक्स्ट लिखा हुआ था, लाइकली इन दी ओसाका रीजन, तो उसे रीजन भी आइडेंटिफाई किया है. एंड देर आर टू होंडा सिविक कार्स, वन इन येलो वन इन ब्लू, okay. Both appear to be modified or customized. Multiple Japanese stores with signages in Japanese characters. One large decorative spear ball appears to be a lantern or a decorative element. Multiple overhead banners and signs. Several storefront lines and illuminated signs. One visible palm tree on the left side. Multiple shop awnings. Shop awning मतलब वो जो कवर को होती है शॉप्स के ऊपर बारिश से बचने के लिए, उसे awning कहते हैं. पैटर्न स्ट्रीट पेवमेंट्स, सो स्ट्रीट्स पे पेवमेंट्स पे पैटर्न्स थे टाइल्स के. द सीन इज़ कैप्चर्ड ड्यूरिंग एन इवनिंग एंड नाइट टाइम. वो ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये नाइट टाइम का सीन है, इवनिंग का, आफ्टरनून, मॉर्निंग, वट एवर, एज इज एविडेंस्ड बाय द इल्यूमिनेटेड साइनेजेस. तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी वो दो इमेजेस थी, वो लैंटर्न की बात कह रहा था, ये टाइल्स पेवमेंट्स और येलो कलर और ब्लू कलर की कार, ये साइनेजेस जो जापानीज़ लैंग्वेज में लिखी गई हैं. एक पाम ट्री की कह रहा था वो लेफ़्ट साइड में जो यहाँ पर है. सो ही हैज़ बीन वेरी ग्रैन्युलर. इमेज ने मॉडल ने इमेज को बहुत डिटेली आइडेंटिफाई करके उसका डेटा प्रोड्यूस करके दिया है. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी इमेजेस का स्नोफ्लेक के AI कॉर्टेक्स मॉडल्स के अंदर. क्लॉड के बदले आप चाहो तो दूसरा मॉडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फाइल साइज़ के ऊपर लिमिटेशंस है, आप कितनी इमेजेस दे सकते हैं उसके ऊपर लिमिटेशंस है. तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपने इमेजेस को भली भांति एनालाइज कर सकते हैं स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स के अंदर. आइए देखते हैं कि अब इन इमेजेस को हम स्नोफ्लेक के स्टेज में कैसे अपलोड कर सकते हैं. तो आप आपके स्नोफ्लेक के ऑप्शंस में यदि जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो यदि आप इसमें डेटा, ऐड डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोड द इमेज फाइल्स इनटू स्टेज, इसे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल्स इनटू दिस, जहाँ पे फाइल साइज़ के लिमिट भी है और यहाँ पर आपको डेटाबेस का सिलेक्शन, स्कीमा का सिलेक्शन और स्टेज का सिलेक्शन करना होगा. उसके बाद अपलोड कर देंगे तो आपकी फाइल्स अपलोड हो जाएगी स्टेज के अंदर. उसके बाद वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है आइदर इन नोटबुक या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो दोस्तों ये था आज का डेमो, जहाँ पर हमने देखा कि स्नोफ्लेक के अंदर हम इमेजेस को किस तरह लोड कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हमने 4 एग्जांपल्स लिए जहाँ पे हमने उन चारों इमेजेस को स्नोफ्लेक के AI कॉर्टेक्स मॉडल्स के साथ से कैसे एनालाइज कर सकते हैं. हमने टिपिकली मेक यूज़ किया था सोनेट के 3.5 मॉडल से, बट आप चाहे तो इसे अपने जो भी दूसरे मॉडल्स स्नोफ्लेक प्रोवाइड करता है उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.